हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है का एपिसोड 114 जो कि आ गया है, लेट आया है। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, इस नाजिमा को रोते बिलखते देख के ना मेरे दिल को बड़ा सुकून आ रहा है। मुझे इतना मतलब शांति, जस्ट लाइक मेंटल पीस। मुझे वैसा लग रहा है कि मेरे दिमाग को शांति मिल गया यार, इसको ऐसे परेशान देख के। गाइस, हमारी शहर पूरा राउंड राउंड कर कर के दिमाग लगा रही है कि नियाजी मंजिल में घुसना कैसे है, क्योंकि माहिद उसमें लॉक्ड है और इसके अलावा कोई नहीं जानता कि उसमें लॉक्ड है। और अब दिखा पत्थर। अब पता नहीं पत्थर से क्या करने वाली है। पत्थर तो अब उठा चुकी है, पता नहीं क्या करेगी इस पत्थर से। गाइस, आप लोगों ने सुना क्या कह रही है शहर? ये जन्नात की भतीजा बिल्कुल सही कहते हैं। पता नहीं कहाँ से आते हैं ये खुराफात दिमाग हमें, ये तो हमें भी नहीं मालूम। वैसे खुराफात दिमाग यूज़ करने वाले लोगों को ना खुद नहीं पता होता कि ये हमारे अंदर आ कहाँ से रहा, कहाँ से डेवलप हो रहा है ये, और मैनेज कैसे हो रहा है। और ये तो इसकी तो फटी पड़ी है कि माहिद जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको अटैक जो करना है माहिद के ऊपर। माहिद की गाड़ी को देख के इसको इतना तो समझ आ गया है कि माहिद गया नहीं है, वो यही है। गाइज, आपने कभी पत्थरों से बात की है? मैंने भी नहीं की, बट हमारी क्यूटी सहर कर रही है। देख भाई, नेक काम करने जा रहा है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गाइज, वैसे शहर ये हरकत इसीलिए कर रही है ताकि वो वॉचमैन को गुमराह कर सके। गुमराह करेगी तब ना वो अंदर जाएगी, और हुआ वही। वॉचमैन अपना दरवाजा छोड़ के तो भाग गया, अब शहर को मौका मिल गया अंदर जाने का। वॉचमैन भी डरता है कितना। डेंट की तो ऐसी की तैसी हो रखी है, अब वो डेंट की वजह से परेशान है कि यार माहिद हमें नहीं छोड़ेगा। देखो ये खुराफात शहर को देखो, ग्रिल पे चढ़ के और अब दरवाजे के इस पार आ रही है। गाइज, वैसे आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है? मैं करती हूँ, मैंने किया है। मेरा जो गैरेज है ना, जिसमें गाड़ी लगती है, गैरेज का जो ग्रिल है, मैं ग्रिल पे चढ़ के उसके ऊपर चली जाती हूँ, फिर मैं उसके नीचे फिर मैं ऐसे करती हूँ। ये हरकतें मैं करती हूँ, इसलिए मुझे इसका एक्सपीरियंस है। ये जो बात कर रही है कि पता नहीं एंगेजमेंट होगी भी या नहीं होगी, नहीं होगी आंटी, आप लोग चले जाइए। गाइज, हमारी क्यूटी अंदर तो आ गई है लेकिन अब माहिद तक कैसे पहुंचेगी, मैं बस यही बेसब्री से देखने के लिए इंतजार कर रही हूँ। जल्दी से जाओ यार, मैं यही देखने के लिए बैठी हूँ। यार, ये शहर को ऐसे ऐसे आइडियाज आते कहाँ से? शहर को क्या पता कि माहिद के साथ अंदर किया हुआ, ये तो बाहर से बड़बड़ा रही है कि आप शोर और मत करिएगा, वो औरत अभी बाहर ही है, नियाजी मंजिल में ही है। बहन, दरवाजा खोलो, फिर समझ आएगा कि वो तुम्हारी बातें सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा। बहन, माहिद से बात करने के बजाय तू अंदर चली जा यार, हम लोग को डर लग रहा है, कहीं तू बाहर पकड़ी न जाओ। कोई आ गया तो पकड़ी जाएगी, और बाहर से ही बिना दरवाजा खोले बकबक किए जा रही है। यार, ये नाजिमा को रोने के लिए यही रूम मिला है, इसी रूम के पास रोना था। बहन, तू कहीं और चली जा, और जा अपना आंसू टपकाते रहे। उसी रूम के सामने बैठ के क्यों रो रही है यार? गाइस, ये शहर ही है जो अब तक पकड़ी नहीं गई है। अगर शहर के जगह पे मैं होती ना, मैं ऐसी हरकतों को अंजाम दे रही होती, अब तो कब का मैं पकड़ी जा चुकी होती, और मैं पता नहीं कहाँ होती। पता नहीं ये शहर को इतना खुराफात दिमाग आ कहाँ से रहा है। इस शहर को इतना जल्दी यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। थोड़ा सा और टाइम यहाँ पे दे देती ना, तो एटलीस्ट सुन तो लेती कि ये दोनों मिलके बातें क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। फिर उसको एटलीस्ट पता तो चल जाता ना कि यही दोनों है वो जिससे माहिद को बचाना है। माहिद के सबसे बड़े दुश्मन यही दोनों हैं, और कोई नहीं है। गाइस, आई एम ग्लैड कि शहर फाइनली दरवाज़ा खोल लिया। यार, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि ये लड़की कब दरवाज़ा ओपन करेगी और कब अंदर एंटर करेगी, क्योंकि मुझे इसके पकड़े जाने का डर था। और बेचारे माहिद की हालत इसको अब नज़र आ रही है कि अब इसको समझ आ गया होगा कि माहिद क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। अदरवाइज़ वो कब का शोर मचा मचा के ना सबको इकट्ठा कर लिया होता। गाइस, शहर के साथ जो हो रहा है इसी को कहते हैं कर्म करने जाओ और कांड हो जा रहा है। सेम मेरा भी यही हाल है। मैं भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ, अच्छी नीयत से जाती हूँ, जाती तो मैं कर्म करने ही हूँ, लेकिन कर्म होता नहीं है।
लेकिन कांड जरूर हो जाता है, छोटा कांड नहीं होता, कोई अच्छा भला बहुत बड़ा सा कांड होता है और मैं उसमें बहुत बुरी तरीके से फंसती हूँ, जैसे कि सहर फंस चुकी है। अब इसको यहाँ से लेके जाना चाहिए था, तो ये अब माहिद को होश में लाने की तैयारी करेगी। पता नहीं है परवेज किस लड़की को उठा के लाया है मुनीरा बना के और कौशल के सामने पेश कर दिया हुआ है, जबकि मुनीरा तो डॉक्टर फरीद के पास है ना। गाइस, आप लोगों ने फुफ्फी के बात पे ध्यान दिया, कैसे कह रही है माहिद मेरा बेटा तब तक था जब तक वो गजाला को अपनी माँ नहीं मानता था, अब वो गजाला का बेटा बन चुका है इसलिए वो मेरा बेटा नहीं है। अपनी माँ के बारे में कुछ भी अच्छा कहना, अपनी माँ के लिए स्टैंड लेना इतना गलत बन गया है बेचारे के लिए कि ये उसका अब फुफ्फी उसकी दुश्मन बन चुकी है। यही फ़र्क होता है अपनी माँ में और किसी और में। अपनी माँ कभी भी अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देखती, बट इन्होंने पाला है, पोसा है, बड़ा किया, सब कुछ किया है, लेकिन देख रहे हो दुश्मन एटलीस्ट बन गई ना। यही होता है। और माहिद अपनी माँ के लिए स्टैंड ले रहा है, ये चीज़ हुस्ना पुप्पी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। और दूसरा रीज़न तो उनके पास है ही, उनको अपने बेटे को मुफ्ती बनते हुए देखना है, ना कि माहिद को। शहर के पढ़े लिखे होने का प्रॉफिट देख रहे हो, जब उसको पता है कि उसका टेम्परेचर बॉडी का डाउन हो चुका है और अब उसको गर्माहट की ज़रूरत है, तो उसके लिए हीटर, कोयला और क्या क्या रख के लेके जा रही है ताकि रूम को हिट कर सके और उसको थोड़ा सा गर्माहट मिलेगा, फिर वो होश में आ सके। यार ये शहर कितनी भोली है। वैसे ये वाला सीन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। शहर की गोद में माहिद का सर है और वो कैसे क्यूटली कह रही है कि उठिए ना, आप उठिए ना, और वो आप हमें डांटिए ना, देखिए ना हम आपके कितने करीब हैं, आप खुद से दूर करिए ना उठ के। और कुछ नहीं मिल रहा तो कह रही है कि उठिए, दूर करिए खुद से हमको, प्लीज़ खुद से दूर करिए। वैसे बहुत प्यारा है यार, कितना केयर करती है ना उसका, बहुत ज़्यादा टू मच केयर करती, अपनी जान जोखिम में डाल के वो बंदी इसका केयर करती है। पता नहीं माहिद को क्यों समझ नहीं आता। गाइस, वैसे हमें जिस इंसान को सुनने की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है ना, हम जिसके साथ होते हैं और हम उसको बहुत ज़्यादा सुनते हैं और फिर वो चुप हो जाता है ना, नहीं बोलता है, फिर उसको कुछ हो जाता है, तो दुनिया ऐसे हो जाती है जैसे कि उजड़ गई है, उजड़ने वाली है, सब कुछ बर्बाद होते हुए नज़र आने लगता है। गाइस, फाइनली माहिद को होश आ गया शहर की इतनी बकबक के बाद में। फाइनली फाइनली माहिद को होश आया है। गाइस, मुझे लग ही रहा था कि ये डॉक्टर फरीद और इनकी जो वाइफ है सुल्ताना सुल्ताना इन दोनों की इस लड़ाई झगड़े का नतीजा कुछ बहुत बड़ा निकलेगा। हुआ वही, अमाल को पता चल गया कि ये दोनों उसके रियल मदर फादर नहीं हैं और वो बेचारी अब बहुत रो रही है। डॉक्टर फरीद कब से सुल्ताना आंटी को यही समझाने का ट्राई कर रहे थे कि उसको कुछ इस टाइप से पता चले, इससे बेहतर है कि हम उसे प्यार से बता देते हैं। और देखो प्यार से ना बताने का नतीजा, सुल्ताना आंटी ने बहुत गलत किया है। गाइस, कितना क्यूटली वो कह रही है कि हम आपको लड़ने का पूरा मौका देंगे, आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, आप पहले ठीक हो जाइए, उसके बाद में आपको जितना लड़ना होगा मेरे से लड़िएगा। माहिद कितना क्यूटली उसको देख रहा है, बस उसी को देखे जा रहा है यार, बस उसको देख रहा है कि उसको कितनी फिक्र है उसकी, और रोए जा रही है बेचारी, रोए जा रही है और इसका फिक्र किए जा रही है। गाइस, माहिद कह रहा है कि हम आपके हाथ को महसूस नहीं कर पा रहे, मतलब उसको कुछ फील नहीं हो रहा है, उसको गर्माहट फील नहीं हो रहा है। शहर के लिए तो ये एक और बड़ी मुसीबत बन गई है। गाइस, वैसे ये वाला सीन मेरे को बड़ा प्यारा लगा है, बड़ा प्यारा, मतलब शहर की गोद में माहिद सर रखा हुआ है यार, दिल खुश हो गया मेरा इतना सुंदर सा एपिसोड देख के। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं। गाइज, ईद की रात जो भी बातचीत हुई थी उसके बारे में माहिद बात कर रहा है शहर से और कह रहा है कि ये मंगनी होने दीजिए, हमारी कहानी दुनिया जिस नज़र से देखेगी देखने दीजिए। उसके हाथ को पकड़ के बैठा हुआ है, हाथ नहीं, उसका जो बैंगल्स होता है उसका ब्रेसलेट को पकड़ के बैठा हुआ है और कह रहा है कि होने दीजिए मंगनी और आप अपनी दुनिया में वापस चले जाइए। यार यार, प्रोमो इतना प्यारा है लेकिन उसमें का स्टोरी
माहिद अब डांट डांट के समझा समझा के शहर को थक गया है। अब प्यार से कह रहा है कि आप मंगनी होने दीजिए और अपनी दुनिया में वापस चले जाइए। क्या यार, ये सब क्या है? सो गाइज, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।